नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉट सेट 11 के बारे में। उसकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है, डेट कब आपका एग्जाम होगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या नया इसके अंदर इंक्लूड होने वाला है। कंप्लीट जानकारी हम आपको यहाँ पे मिलेगी नॉट सेट 11 से रिलेटेड। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो फैक्ट है उसके बारे में बात करें, कोई अज्यूप्शन यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा अगर आपका टारगेट नॉट सेट 11 है तो। ठीक है। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि नॉट सेट जो है वो एक इंडिया लेवल का एग्जाम है। ठीक है। इस इंडिया लेवल के एग्जाम में आपको जो है वो कॉमन रिक्रूटमेंट आपका टेस्ट होता है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिससे आप अगर आप 2 स्टेज में ये एग्जाम होता है। आपको पता है, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि इसका पहले जो एग्जाम होता था सिर्फ सिंगल होता था, लेकिन अब जो है वो आपकी प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है। तो क्या उसका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। और नॉट सेट 11 की आपकी डेट भी आ चुकी है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे और आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे इस नॉट सेट 11 के टारगेट को कंप्लीट करने का पहला स्टेप। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे नॉट सेट 11 2026 का कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एम्स नर्सिंग ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हो तो आपको ये स्टेप फॉलो करने ही पड़ेंगे, तभी आप इस नर्सिंग ऑफिसर बनने के प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप विदाउट अजम्पशन इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये है आपके सपनों की पहली तस्वीर जो आप सबने देखी होगी। एम्स की तस्वीर है ये, जो हर नर्सिंग करने वाले का एक सपना होना चाहिए और होता है। इंडिया का टॉप मोस्ट लेवल का इंस्टीट्यूट एम्स, जिसका जाने का सपना सभी का होता है, लेकिन पूरा बहुत कम लोग कर पाते हैं क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेटेजी, गाइडेंस, मेंटरशिप, डेडिकेशन की कमी की वजह से कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस आपको मिले और ऐसे टीचर आपके साथ में हो जिनको पता है कि कहाँ आप गलतियां करोगे और वो जो गलतियां उन्होंने की वो आप नहीं करोगे, ये वो चाहते हैं और आपका सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, इसीलिए ये वीडियो हम लोग आपके लिए स्पेशली लेके आए हैं। सो माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो आपके लिए ये एक तस्वीर है, आपके सपनों का पहला स्टेप। तो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है। अब एम्स का ये पेपर या नॉट सेट का ये पेपर देने के बाद में न केवल आप एम्स जैसे इंस्टीट्यूट, उसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे कि NITRD न्यू दिल्ली, AIIPMR मुंबई, CNCI कोलकाता, ये सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको पोस्टिंग मिल सकती है या फिर जिसमें भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। ये सारे सेंट्रल लेवल के हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी का पोस्ट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और इसमें पे स्केल जो रहता है, आप लेवल 7 का पे स्केल रहता है जो काफी अच्छी सैलरी हमें देता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, यहाँ पे देख लीजिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, ताकि आप अपने टारगेट को सेट कर सको कि यस मुझे इतने टारगेट में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, इतनी चीजें करनी है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है, सब कुछ करना है। उसके लिए अपने आप को टारगेटेड रखो और आपका टारगेट यानी कि एग्जाम डेट आपकी रहेगी कंफर्म, स्केड्यूल है, पहले ही आ जाता है और ये कंफर्मली इसी डेट पे आपका एग्जाम होगा। तो देख लीजिए अगस्त में आपके नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, अप्रॉक्स एज एक्सपेक्टेड अगस्त में शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 13 सितंबर 2026, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्स में या इस नॉट सेट के एग्जाम में आपको 2 स्टेज से गुजरना होता है। पहला होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है आपका मेंस का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स का आपका जो एग्जाम होता है उसके मार्क्स आपकी सिलेक्शन को डिसाइड नहीं करते हैं। प्रीलिम्स सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी को क्रॉस करता है
और फिर आपका जो मेंस का एग्जाम होता है उसी की मेरिट के बेस पे आपको एम्स मिलता है या आपका सिलेक्शन श्योर होता है। बाकी पार आपको दोनों चीजें करनी है, आपको स्टेज 1 यानी कि प्रीलिम्स भी देना है, उसमें भी एज पर योर कैटेगरी क्वालिफाइड करना है, प्लस आपको मेंस भी देना है और मेंस के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी रैंक डिसाइड होगी, आपको एम्स मिलेगा और आपका सिलेक्शन सिक्योर होगा। तो स्टेज 1 यानी कि प्रीलिम्स की मैं बात करूं, 13 सितंबर को आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स का। 18 सितंबर को देखिए इन्होंने प्रीलिम्स के रिजल्ट की डेट भी दे दी है और एम्स कभी भी पक्का काम करता है, कच्चा काम नहीं करता है। उन्होंने कहा है 18 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा तो आ ही जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी। नेक्स्ट 30 सितंबर का आपका मेंस का एग्जाम होगा। जो भी बच्चे स्टेज 1 या प्रीलिम्स को क्वालिफाइड करेंगे एज पर योर कैटेगरी, ठीक है, उसके वो जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई होंगे, एलिजिबिलिटी को क्रॉस करेंगे, वही स्टेज 2 यानी कि मेंस का एग्जाम देंगे, ठीक है। तो मेंस का एग्जाम आपको 30 सितंबर होगा। 10 अक्टूबर को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और 10 अक्टूबर की शाम को जो आपका रिजल्ट आएगा या 10 अक्टूबर को आपका जो रिजल्ट आएगा वो डिसाइड करेगा कि आप इसमें पास हुए हैं या नहीं, या आपने इसको क्रैक किया है या नहीं, आपकी रैंक क्या है, आपका क्या कौन सा एम्स आपको मिलने की संभावना होती है। उसके बाद में फिर आगे का प्रोसेस जो होता है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये डेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट के लिए आप रेगुलरली एम्स की वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा। बाकी आप इस चैनल से अपडेट रहिए, आपको जैसे ही रिक्रूटमेंट आएगा आपको यहां से पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होना चाहिए। एमएससी नर्सिंग किया है किसी भी स्पेशलाइजेशन में तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर आपने जीएनएम किया है तो याद रखिएगा जीएनएम के बाद में 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगता है 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, तभी आप ये एग्जाम दे सकते हो। तो ये आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहेगा। जीएनएम के बिना एक्सपीरियंस के आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करती हूँ मैं, रजिस्ट्रेशन आपको चाहिएगा। ऑफ कोर्स आप नॉटसेट का एग्जाम लिखने जा रहे हो तो आपको आईएनसी का रजिस्ट्रेशन, आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास में वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एज लिमिट 18 से 35 साल आपकी एज लिमिट्स रहेगी। पीडब्ल्यूबीडी वगैरह जो भी होते हैं उनको एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलता है, ठीक है। नेशनलिटी ओनली एंड ओनली इंडियन सिटीजन होने, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए इस एग्जाम को लिखने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, बता दिया 2 स्टेज में एग्जाम होगा। इसके पैटर्न क्या होता है एग्जाम का देख लीजिए। तो आपके जो प्रीलिम्स मेंस 2 होते हैं, ठीक है, तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम आपका होगा, ठीक है, इसमें देख लीजिए आपके 100 एमसीक्यू आते हैं। प्रीलिम्स में कितने आते हैं 100 एमसीक्यू। इस 100 एमसीक्यू में आपके 80 जो होंगे, 80 एमसीक्यू जो रहेंगे, आपके 80 एमसीक्यू जो रहने वाले हैं वो रहेंगे यहाँ पे नर्सिंग के। किसके रहेंगे नर्सिंग के। बाकी आपके 20 एमसीक्यू जो आएंगे वो रहेंगे यहाँ पे नॉन नर्सिंग के। किसके रहेंगे नॉन नर्सिंग के। क्लियर है। 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। 90 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगे इसको करने के लिए। कितने मिनट मिलेंगे 90 मिनट। क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीलिम्स में वगैरह में कितने आपको मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट फाइनल मेरिट जो बनती है वो इसी मेंस से बनती है। फाइनल मेरिट 160 एमसीक्यू आते हैं ओनली एंड ओनली नर्सिंग के, ठीक है। उसमें 4 सेक्शन आपके सामने आएंगे। इसमें कितने सेक्शन होते हैं 4 सेक्शन। सीबीटी एग्जाम होगा, अगेन 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी होती है, ठीक है। अप्रॉक्स 1/3 ही रहती है नेगेटिव मार्किंग। फिर रिक्रूटमेंट आने के बाद ही हम श्योरिटी के साथ कहते हैं, बाकी जो है वो आपके 1/3 ही। प्रीवियस को देखें नॉट सेट 10 को 9 को 8 को तो 1/3 ही रहती है। तो यही क्राइटेरिया वो फॉलो करते हैं। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न किस तरीके से रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रीलिम्स का मैंने बता दिया टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे आपके। 80 नर्सिंग, 20 जीके एंड एप्टीट्यूड का आएगा। क्वालिफिकेशन परसेंटाइल की बात करो, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैम कैटेगरी वाइज कितना क्वालिफिकेशन लगेगा हमें।
इस एग्जाम में, प्रीलिम्स में। तो देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको 50% नंबर लाने हैं। यानी कि अगर आपके 100 एमसीक्यू या 100 नंबर का टेस्ट है, 100 नंबर का एग्जाम है, तो 50 नंबर आपको लाना कंपलसरी है अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। नेक्स्ट, अगर ओबीसी है तो 45 परसेंटाइल, एससी एसटी है तो 40 परसेंटाइल, पीडब्ल्यूबीडी है तो 5%। इन सब में रिलैक्सेशन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। क्लियर है? नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। टाइमिंग आपका 90 मिनट यहाँ पर रहने वाला है। प्रीलिम्स की बात है। अब बात करेंगे स्टेज 2 मेंस। 160 एमसीक्यू होंगे, 160 यहाँ पे एमसीक्यू रहेंगे। सीबीटी मोड का एग्जाम होगा ऑनलाइन। नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी आपकी। क्लियर है? 4 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन डिवाइडेड है। हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। 160 एमसीक्यू आएंगे, 4 सेक्शन बनेंगे। हर सेक्शन को पूरा करने के लिए आपको 45 मिनट 45 मिनट्स लगेंगे। क्लियर है? ये याद रखिएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी सेम रहता है। जनरल ईडब्ल्यूएस को 50% लाना कंपलसरी है, तो ही आप कंपटीशन में रहोगे। ओबीसी में 45%, एससी एसटी 40%, पीडब्ल्यूबीडी एडिशनल 5% रिलैक्सेशन मिलेगा इन सभी में। नेक्स्ट, इंक्लूड, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे? इसमें जीके एप्टीट्यूड नहीं आएगा, इसलिए आपकी क्लिनिकल बेस्ड, इमेज बेस्ड और केस बेस्ड, स्कैनरियो बेस्ड क्वेश्चन इसमें इंक्लूड वो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहेगा। फाइनल सिलेक्शन जो रहेगा आपके मेंस के मार्क्स से होगा, प्रीलिम्स के नहीं। प्रीलिम्स सिर्फ आपको क्वालिफाइड करता है, मेन जो रिजल्ट बताता है वो मेंस बताता है। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई सैलरी क्या होती है इसमें। तो सबके दिमाग में सवाल होता है कि इतना टफ एग्जाम, टफ तो नहीं है, जो तैयारी करता है उसके लिए तो इजी है, लेकिन इतना प्रोसेस से एग्जाम हो रहा है, सब कुछ करा है, तो भाई सैलरी का लेवल भी इतना होगा। 7th पे की सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पे, जिसमें आपको बेसिक पे स्टार्टिंग रहेगा यहाँ पे 44,900, जिसमें एक्स्ट्रा अलाउंस, टीए, डीए, एचआरए वगैरह सब इंक्लूड अगर करें हम लोग, तो अप्रोक्स आपकी ग्रॉस सैलरी स्टार्टिंग में बनती है 65,000 प्लस 7 पे सीपीसी ग्रुप बी का ये होता है। उसके बाद में फिर सैलरी आपकी बढ़ती जाती है, अलाउंस या फिर जो भी प्रमोशन वगैरह होता है इसके इंक्लूडेड। नेक्स्ट, अप्लाई प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है इस फॉर्म को। तो देखिए, एम्स की वेबसाइट पर जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन, आप नए हो अगर तो आपका रजिस्ट्रेशन वो करवाएंगे एम्स की वेबसाइट, एम्स के अंदर तो रजिस्ट्रेशन होगा आपका। रजिस्ट्रेशन का नंबर याद रखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर सब अपलोड करो, फीस पे करो और सबमिट करो। ठीक है, ये इनका प्रोसेस रहता है। केयरफुली इस प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना होता है। कोई भी गलती अगर आपने करी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसमें क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, डिप्लोमा या नर्सिंग की डिग्री आपको चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए नर्सिंग काउंसिल का, कैटेगरी अगर आपकी कोई है तो आप सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए 2 ईयर का 50 बेडेड हॉस्पिटल में अगर आपने जीएनएम किया है तो, फोटो आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आपको लगेगा। इसीलिए नोटिफिकेशन अगस्त में आ जाएगा, तो अर्ली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा अगर आपका टारगेट नॉर्थ-सेट 11 है तो। ठीक है ना? यस, सो नॉर्थ-सेट 11 और 12 भी अगर आपका टारगेट है तो एक शानदार कोर्स अवेलेबल है, कंप्लीट थियोरेटिकल कोर्स। ठीक है, फुल नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स अवेलेबल है। योर ड्रीम जॉब इज जस्ट 1 स्टेप अवे। सिर्फ अपना स्टेप उठाना है, अपनी तैयारी को शुरू करना है। अगस्त में रिक्रूटमेंट आएगा, सितंबर में आपके एग्जाम्स होंगे, अक्टूबर में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तब पछताने से कुछ नहीं होगा। तो अभी से स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन को मैं आपको क्या क्या हमारी यहाँ पे विशेषताएं रहेंगी जो आपको मिलेंगी, तो देखिए, कंप्लीट नर्सिंग थ्योरी रहेगी, ऑल सब्जेक्ट इन नर्सिंग, डेप्थ में मिलेगा आपको सब कुछ। नेक्स्ट, पीडीएफ मिलेगी, स्ट्रक्चरल एग्जाम प्रिंटेड का प्रॉपर पीडीएफ आपको मिलेगा इसका। वीडियो लेक्चरर मिलेंगे, लाइव भी होंगे, रिकॉर्डेड भी होंगे। हम किसी भ्रम में या किसी झूठा वादा नहीं कर रहे हैं आपसे कि आपको सिर्फ लाइव ही मिलेंगी। नो, लाइव भी मिलेंगी और रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, दोनों मिलेंगी, लेकिन आपको कोर्स कंप्लीटली मिलेगा यहाँ पर। क्लियर है? बाकी अनलिमिटेड व्यू आप कितनी भी बार देख सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है,
वीकली मेंटोरशिप सेशन हमारे ये बहुत कम चीज मिलती है। देखिए मैं आपको अपना पर्सनल चीज बता रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब आप कोई किसी जर्नी में होते हो, किसी गोल को अचीव करने के टारगेट में होते हो, आप पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, आपको कोई बता ही नहीं रहा है कि भाई तू सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तू कौन सी गलतियां कर रहा है, क्या कर रहे हो आप, ठीक है, ये पूछने वाला अगर कोई नहीं होता है तो आप अपने टारगेट को जल्दी अचीव नहीं कर पाते हो। तो प्रॉपर मेंटोरशिप बहुत जरूरी है। तो आपको वो हम, क्योंकि हमने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको देर ना हो जाए उस चीज से, आप जल्दी वो चीज अचीव कर लो। तो उसके लिए ही हमने ये हमारे कोर्स में इंक्लूड किया है। हमारी एक अलग क्वालिटी आप समझ सकते हैं कि ये मेंटोरशिप हमने उसको कोर्स में ही इंक्लूडेड है आपका। यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आपको लग रहा है कि आप कहीं पे किसी एरिया में वीक जा रहे हो, को क्या करना चाहिए, तो कंप्लीट मेंटोरशिप भी आपको यहाँ पे मिलेगी और वो भी बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स के साथ में ही आपको, उसको कोई एक्स्ट्रा चार्जेबल नहीं है। वैसे मेंटोरशिप के लिए हमारे जो एक्सपर्ट है, हमारी जो टीम है, जो एम्स की एक्सपर्ट की टीम है, वो चार्जेबल होता है, लेकिन हमने इस कोर्स के साथ में उसको बिल्कुल फ्री रखा है ताकि हमारे जो बच्चे हैं हमसे जो पढ़े, वो बच्चे कंप्लीट गाइडेंस से पढ़े और 5 से 6 महीने में उनका सिलेक्शन श्योर हो। ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है। तो वीकली आपको मेंटोरशिप मिलेगा, लाइव डाउट सेशन, अगर आपको कोई डाउट है हमारे टीचर्स के द्वारा आपको डाउट सेशन सॉल्विंग भी मिलेगा, प्रॉपर मेंटोरशिप गाइडेंस वगैरह मिलेगा। तो जॉब अपडेट, रेगुलर अपडेट, मतलब कि आप तैयारी कर रहे हो, नॉट सेट के अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज वगैरह आती है, तो जॉब अपडेट वगैरह सब आपको यहाँ पे मिलता है कि कौन सी कहाँ पर वैकेंसी आई है, कहाँ पर आई है, आप भर सकते हो, सब इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। सो ये कंप्लीट चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। याद रखिएगा अनलिमिटेड वॉचिंग टाइम यहाँ पे रहेगा, कंप्लीट सिलेबस रहेगा आपका, कंसेप्ट बेस्ड क्लैरिटी के साथ में सारी चीजें मिलेगी और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा आपको। एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा डिजाइन किया गया ये कोर्स अवेलेबल है। तो याद रखिए 1 कोर्स से आप सारे गोल अचीव कर सकते हो, ये बात याद रखिएगा। और इस गोल को अचीव करने का आपका 1 स्टेप दूर है। अभी फोन घुमाइए, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करिए, तो आपको यहाँ से कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा फॉर योर नॉट सेट 11 एंड नॉट सेट 12 एग्जाम। क्लियर है। सो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा और भी बच्चों तक पहुंचाना है, ठीक है ना। यस, तो ये आपके नॉट सेट 11 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान में रखना है। और याद रखिएगा बैच जो है वो आप अर्ली ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपका सितंबर में एग्जाम है, तो अभी आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने आपको इस कम टाइम में कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया होगा नॉट सेट के एग्जाम का, क्या होता है, क्या स्ट्रेटेजी रहती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको जानने चाहिए, वैसे हम यहाँ पे अपडेट रहते हैं। किरोशार नर्सिंग एकेडमी का ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप यहाँ पे क्लासेस भी रहती हैं, उसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस और नर्सिंग फैकल्टी से रिलेटेड या नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड नर्सिंग की कोई भी वैकेंसी आती है तो आप हमसे पढ़ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अपना टारगेट सेट कीजिए, बस हमें फोन कीजिए और आपका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे श्योर रहेगा। प्रॉपर गाइडेंस मेंटरशिप के साथ में आपकी पढ़ाई यहाँ पे शुरू होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।